1,26,789 कोरोना का ये नया विस्फोट है। पहली लहर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कोरोना के एक दिन में 1,26,000 मामलों ने सबकी नींद उड़ा दी है। एक दिन में 685 मौतें हुई हैं। इस वक्त देश में 9,10,319 एक्टिव केस हैं। शहर दर शहर सख्त नियम बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। रायपुर और छिंदवाड़ा में तो संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। इधर दूसरी लहर में कैसे रुके कोविड, कई नए नए तरीके अख्तियार हो रहे हैं। मास्क पर सख्ती जारी है। अब अकेले कार चला रहे हैं तब भी मास्क जरूरी है, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में मास्क की अनदेखी पर भी अदालत ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस देकर प्रचार में कोविड नियमों की अनदेखी पर जवाब मांगा है। संदेश साफ है, प्रचार मजबूरी तो मास्क जरूरी। कोविड से जंग में अब सबकी नजर वैक्सीनेशन पर है और इधर वैक्सीन पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। राजेश टोपे का कहना है कि ज्यादा आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र को वैक्सीन की कम सप्लाई मिली है। वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है और इसीलिए कोई हालत में अभी हमारे को ये देखना है कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है। तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही आरोप कई और राज्यों की तरफ से भी लग रहा है, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीकों की कमी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो देखिए, अब उसके बाद भी अब हम तो सौतेले बेटे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा को और सौतेला बेटा को जो है किस तरीके से प्यार किया जाता है परिवार में, तो सब जानते हैं। और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीन फ्रॉम सेंटर। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि टीकों की कमी का आरोप गलत है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा ये तो वही मामला है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कब नहीं होते। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। देश में अब तक 9 करोड़ 2 लाख टीके लग चुके हैं। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कई नेताओं ने ये मांग की थी कि दूसरे देशों को टीका भेजने की जगह सरकार को देश में ही हर उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू कर देना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री और सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला का क्या कहना है, सुनिए। आज ये देश की जरूरत ही नहीं, प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन का एक्सेस मिल सके और वैक्सीन उनको मिल सके। तो मैं मानती हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पे ध्यान देंगे और जल्द से जल्द जो हमारी गाइडलाइंस हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या, देश की संख्या तक चेंज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन देश की जनता तक पहुंचे। हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। By not opening it up to the private market, we protect the vulnerable and give the priority-based vaccinations. Now, that is good for India and the people of India. कोरोना पर पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर वर्चुअल बैठक के जरिए बड़ा मंथन करेंगे। साथ ही वैक्सीन पर घमासान के बीच आज एम्स में वैक्सीन का दूसरा डोज लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण कराने का फिर से संदेश दिया। आज तक ब्यूरो।